हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत 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 ज़्यादा करीब है। ये लोअर सेल्फ एंड हायर सेल्फ को लेके मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, बट वो कुछ ऐसा इंटेंशनली नहीं बनाया था कि आप लोगों के लिए, ऐसे नहीं बनाया था। उस दौरान अवेकनिंग तो 2017 एंड से चल रही थी। 2017 एंड 2018 2019, ओ माय गॉड। फिर मई में जाके मैंने ये लोअर सेल्फ हायर सेल्फ के ऊपर एक वीडियो बना के यूट्यूब पे ऐसे ही डाला। और क्योंकि मुझे ये, मैं बहुत दिनों से बहुत कुछ लिख रही थी। और एक दिन मैंने सोचा कि भाई ये वाली चीज़ तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ये कॉन्सेप्ट तो मतलब जब मैंने पढ़ा लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ, समझा, तो मुझे एक अलग सी इतनी ज़्यादा इनर हैप्पीनेस फील हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। जितनी हैप्पीनेस आपको ट्विन फ्लेम की पहली बार आपके वीडियो हाथ लगे होंगे तब खुशी हुई होगी ना, उससे कहीं ज़्यादा खुशी जब मैंने लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ को समझा था तब मुझे हुई थी। तो मैंने मैंने बोला कि नहीं नहीं, इसको मैं लिखूंगी नहीं, इसको तो मैं बनाऊंगी। मैंने बड़ा क्यूट सा एक कागज़ पे जो है ना 2 कार्टून से बनाए। उसमें फिर मैंने लोअर सेल्फ को समझाया, फिर मैंने हायर सेल्फ को समझाया। और उस वीडियो को बनाते बनाते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरा हार्ट चक्र इतना मतलब जैसे खुल रहा हो। एक अजीब सी हैप्पीनेस सी मुझे फील हो रही थी। ओके, वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैंने कहा चलो, ऐसे लग रहा था कोई जैसे कोई मुझे, मतलब जैसे मानो कोई मुझे पुश कर रहा है कि इसको ना यूट्यूब पे भी अपलोड कर दो। तो कर दिया। चलो, शाम को जब मैं देखा तो भाई इतने सारे लोगों ने देख लिया वीडियो। तो और अब वो लोग कह रहे हैं कि मैम और बताइए। एंड देन जो भी मेरे अंदर था सब मैंने एक्सप्रेस करना शुरू किया। हिंदी में पहली बार ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात करी। एंड उसके बाद तो भाई बाढ़ ही आ गई, मतलब तो पर बहुत सारे लोग आ गए उसके बाद। तो थ्रोट चक्रा खुल गए सबके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, लोअर सेल्फ एंड हायर सेल्फ। मुझे आज भी याद आता है वो पहला दिन जब मैं एक कागज़ के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को चित्र बना के और समझाने की कोशिश कर रही थी, या खुद भी बनाते बनाते बड़ी खुश हो रही थी। और फिर देन अपलोड, आज भी याद है मुझे वो दिन। तो ये अवेकनिंग का जो प्रोसेस है, जिसमें कि धीरे धीरे हमारी एनर्जी हाई होती है, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, और अचानक से हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखना शुरू हो जाता है। जिस रियलिटी से हम कनेक्ट थे हमेशा से, उस रियलिटी के अलावा भी एक और बहुत बड़ा सत्य है जिससे हम रूबरू नहीं थे। ये हमें पता चलना शुरू होता है इस प्रोसेस में, एनर्जी के राइज अप होने के प्रोसेस में। जिस चीज़ को हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ कहीं बाहर नहीं थी, वो हमारे अंदर ही है। जिस कस्तूरी के पीछे हम बाहर भाग रहे हैं, वो कस्तूरी हमारे अंदर ही है। ये समझ आया मुझे इस प्रोसेस में। तो फिर मुझे लगने लगा कि फिर वो क्या था जो मैं बचपन से इतना कुछ सोचती थी कि ये वो दुनिया भर की बात है, फिर वो क्या था। बट अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, धीरे धीरे डिप्रेशन जैसा भी फील हो रहा था। और उस डिप्रेशन में मुझे क्या हो रहा था, पुरानी बातें याद आ रही थी, बचपन की बातें याद आ रही थी। एंजाइटी अटैक पड़ रहे थे, पैनिक अटैक पड़ रहे थे। और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं कैसे, मैं तो कभी नहीं हारी, तो मैं कैसे हार जाऊँ इस वक्त। मैं नहीं हार सकती। 30 से 33 साल के बीच में, इन 3 सालों के बीच में मेरे साथ बहुत ये चीज़ें घटित हुई। और सच बता रही हूँ, जब मैं 20 साल की थी, 22 साल की थी ना, तब से ही मुझे ऐसे अंदर से ऐसे कॉलिंग आती थी कि 30 साल में कुछ होगा। और मैं हमेशा ऐसे करती थी कि जैसे अब 30 साल आने में 4 साल और रह गए हैं, 30 साल आने में 3 साल और रह गए, जैसे कि अंदर से मुझे मालूम था कि कुछ 30 साल में घटित ज़रूर होगा। तो अचानक से
जगह नई शिफ्ट हुई थी, नई जगह पे मैं आई थी। अचानक से बॉडी में पेन शुरू हो गए थे, अचानक से एंजाइटी अटैक्स शुरू हो गए थे, अचानक से बहुत ज़्यादा ड्रीम आने लगे थे और सबसे अजीब बात कि बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ शुरू हो गई थी। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो मैं सिर्फ 30 साल की हूँ और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसे मुझे अगर हालत हो गई तो कैसे सरवाइव होगा, ऐसे मैं सोच रही थी। इससे पहले ना मैंने किसी को ऐसा देखा था कि उसको एंजाइटी अटैक पड़ते हैं, किसी को मैंने ऐसे देखा नहीं था। और मेरे फादर को जो चीज़ें होती थी, जो मैंने छोटे में देखी थी, उसको भी मुझे नहीं पता था कि इसको एंजाइटी अटैक बोलते हैं या फिर इसको अनहील्ड पर्सन बोलते हैं। मुझे उस वक्त ये शब्द भी मालूम नहीं थे। ओके, बट हाँ, मैं देख पा रही थी कि पुरानी बातें याद आ रही हैं और मैं सोचती थी कि ऐसे ही मेरे पापा करते थे, वो भी बार बार पुरानी बातें करते थे और मुझे भी सेम वही हो रहा है कि मुझे पुरानी बातें याद आ रही हैं। फिर मैंने बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू करी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुनना शुरू किया और उस दौरान ये लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ का वीडियो और इससे रिलेटेड बातें बहुत सी मुझे मिलनी शुरू हुई। अब जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बड़ी प्यारी सी हैप्पीनेस सी फील हुई इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए। बड़ा अच्छा लगा मुझे, पता नहीं क्यों, अजीब सा, जैसे पता नहीं मेरे हार्ट चक्रा खुल गया हो, जैसे हार्ट में कोई कमल सा खिल गया हो, ऐसा सा लगा। मैंने कहा ये क्या है, जैसे कोई हिप्नोटाइज सा हो जाता है ना किसी चीज़ को देख के, ऐसा सा कुछ मुझे हुआ था और आज भी मुझे अच्छा लगता है। इस कॉन्सेप्ट के अंडर जो मैंने 2019 में बात कही थी, उसमें बेसिक बात ये थी कि जो बंदा या पर्सन लोअर सेल्फ में होता है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो सिर्फ खुद को ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। और जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है वो ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करता है और बड़ा हाई वाइब्रेशनल होता है। ऐसी करके कुछ बातें मैंने वहाँ पे करी थी उस टाइम के हिसाब से, जो मुझे उस वक्त समझ आ रहा था। बट ये तो चलो समझ आ रहा था, ये तो चलो मुझे दिख रहा था, पढ़ रही थी तो अच्छा लगा तो शेयर कर दिया। लेकिन फिर मैंने इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में जिया। अब क्या जिया वो मैं बताती हूँ। सो अवेकनिंग के दौरान मुझे बहुत सारी पुरानी बातें जैसे याद आ रही थी कि बचपन में मैं क्या सोचती थी, क्या क्या मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही थी उस वक्त। और जब अवेकनिंग होती है तो बहुत कुछ ऐसा होने लग जाता है कि डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं और बहुत कुछ बाहर की तरफ से एक्सपेक्ट होने लग जाता है, जबकि ये जर्नी जो है ये तो अंदर की जर्नी है ना। बाहर तो सिर्फ इल्यूजन है, भ्रम है, सत्य अंदर है। पर अभी मैं इतनी मैच्योर उस वक्त हुई नहीं थी कि मैं अंदर के सत्य को देख पाऊँ, क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली अवेकनिंग नहीं हुई है, एनर्जी अभी इतनी ऊपर उठी नहीं थी, इतना सत्य मैं देख नहीं पा रही थी। सो वो सारी चीज़ें जो दबी हुई थी अचानक से वो सरफेस पर बड़ी भयंकर तरीके से आने लग गई। तो मैंने देखा कि बाहर से सिर्फ दुख ही दुख था। एक्सपेक्टेशन ने दुख दिया, कोडिपेंडेंसी ने दुख दिया, डिज़ायर ने दुख दिया। हर चीज़ जो बाहर से की तरफ थी वो दुख ही दे रही थी, सब कुछ, कहीं से कोई साथ नहीं मिला। और मैं कह रही भगवान ये तुम कर क्या रहे हो आप? और भगवान मुझे गाइड कर रहे हैं, मतलब अंदर मानो कोई एक एनर्जी बैठी हुई है जो मुझे अंदर से डीप, बहुत अंदर से गाइड कर रही है कि उर्वशी अपनी पोटेंशियल्स को पहचानो, अपनी पोटेंशियल्स को पहचानो। जो भी तुम बचपन में करती थी वो सारी पॉजिटिविटीज़ फिर से करना शुरू करो, तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। उस टाइम पीरियड में राहु की महादशा, मंगल, शनि, इतने भयानक 3 ग्रह चल रहे हैं। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही इतना डेडली खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। राहु भी, मंगल भी, शनि भी, तीनों ने घेर रखा था मुझे, ग्रहों को भी अगर देखा जाए तो। इतने एंजाइटी अटैक्स, इतने भयानक ग्रह चल रहे हैं, फिर भी नहीं हारी मैं, आप देखो। क्योंकि वो जो अंदर से, बहुत अंदर से जिस एनर्जी की मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, वो मुझे ये कह रही थी कि देखो हम कभी नहीं हारे, हम कभी नहीं हारेंगे, हम सिर्फ उस दिन हारेंगे जिस दिन हम हारना चाहते हैं।
उससे पहले हमें कोई नहीं हरा सकता। तो तुम सिर्फ अपनी पोटेंशियल्स को पहचानो उर्वशी, और फिर तुम नहीं हारोगी। और फिर मैंने वो सारी अच्छी चीज़ें करनी शुरू कर दी जो मैं बचपन से करती थी। और मैंने देखा कि इतने भयानक ग्रह चल रहे हैं, मंगल चल रहा है डेबिलिटेटेड, राहु चल रहा है, शनि चल रहा है, पर मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ठीक है, जबकि मैं उस वक्त इतने सारे लोगों से भी जुड़ी हुई थी सबकॉन्शियसली, फिर भी। तो धीरे धीरे जब वो राहु शनि मंगल का समय भी ख़त्म हुआ, वो राहु की महादशा जो 18 साल का असेंशन पीरियड होता है वो भी ख़त्म हुआ, तो जैसे जान में जान आई। हालांकि खैर एक और स्टोरी है, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। जब वो ख़त्म हुआ, देन उसके बाद भी, उसके ख़त्म हो जाने के बाद भी कहते हैं कि 5-6 महीने तक उन ग्रहों का प्रभाव रहता है, वो छोड़ के नहीं जा रही होती हैं वो एनर्जीज़ आपको। तो वही मेरे साथ कुछ हो रहा था कि सब कुछ, राहु की महादशा भी ख़त्म हो गई, असेंशन पीरियड भी ओवर हो गया, एक नई महादशा स्टार्ट हुई बृहस्पति की, जो कि ज्ञान है, क्लैरिटी है, सुपर कॉन्शियसनेस है, एक्सपेंशन है, गुरु है। उसकी महादशा स्टार्ट हुई। आप लोगों ने खुद महसूस किया कि मैम आप पहले थोड़ी इमोशनल बातें करते थे, लेकिन सडनली आपके अंदर सुपर क्लैरिटी आ रही है, अच्छा लग रहा है हमें आपको बैलेंस इतना ज़्यादा देख के, हमें आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि वो राहु से, यानी कि डार्कनेस से जो मैं लाइट में आई, उसकी वजह से। तो अब यहाँ पे आने के बावजूद बाद भी क्या हुआ कि अभी भी वो पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी याद आती थी, और चाहे वो बचपन की हो, चाहे वो किसी ने दुख दिया हो, वो पूरी तरीके से जा नहीं रही थी, थोड़ी सी बची हुई थी। अब इसके बाद एक टीचर मेरे से कनेक्ट हुई जिनका नाम निशा था। उन्होंने मुझे वो तरीका बताया कि किस तरीके से हम अपने डीप ट्रांस में जाके, अपने अंदर जाके, अपने पास्ट में जाके उन सारे सी जगहों को हील कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे हम पीड़ित हैं। अब धीरे धीरे जब मैंने पीछे जाना शुरू किया और मैंने खुद के सेल्फ को रोते हुए देखा बचपन में, अपने फादर को देखा, अपने उन सारे सीनों को देखा जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गलत सोच रही हूँ, गलत एक्सपेक्टेशंस कर रही हूँ, फॉगी डिज़ायर्स बना रही हूँ, भ्रम में जा रही हूँ, उन सारे सीनों को जब मैंने देखा, या लाइफ में गलत डिसीज़न लेने वाली हूँ, तो मैंने उन सब जगहों को जा जा के जब रीप्रोग्राम किया, या अपने सेल्फ को हील किया, या अपने सेल्फ को समझाया, तो मैंने देखा कि सडनली मैं प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा हैप्पी, बैलेंस होती चली जा रही हूँ, मेरी एंजाइटीज़ ख़त्म होती चली जा रही हैं, एंड आई एम कम्प्लीटली होल इन माई सेल्फ। मैं अपने आप में कंप्लीट फील कर पा रही हूँ। फिर एक दिन एक सीन जो मुझे याद है बचपन का, मैं अपने छोटे में, जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और मैं रोते रोते ऐसे इल्यूजन वाली डिज़ायर्स बना रही थी छोटे में तो मैंने अपने उस सीन को देखा कि यहाँ पहली बार मैंने इस चीज़ को क्रिएट किया था, इस इल्यूजन को अपने अंदर। तो मैं अपने सेल्फ के पास गई, इतनी बड़ी सी, और मेरा सेल्फ इतना छोटा सा, और मैंने उसको प्यार से गले लगा के बोला कि जो तुम सोच रही हो वो सत्य नहीं है, जो मैं तुम्हारे सामने हूँ ना वो सत्य है। तो मत जाओ इस इल्यूजन में, कोई ऐसी गलत डिज़ायर्स मत बनाओ। पता है मुझे उस दिन ऐसा कैसा लगा, जैसे आज मेरा लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ दोनों एक दूसरे के गले लग रहे हैं। उस दिन मुझे समझ आया कि कोई मुझे बचाने या मुझे संभालने के लिए बाहर से नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की हायर सेल्फ गई पीछे मेरे लोअर सेल्फ को या मेरे इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। यानी कि कोई बाहर की एनर्जी नहीं थी, ये मेरी खुद की ही एनर्जी थी जिसको मैं ढूंढ रही थी, और ये मेरी खुद की ही एनर्जी थी जिसके साथ मुझे कनेक्ट होना था। और शायद जो अज्ञान मेरे से जुड़ा मेरी लाइफ में, वो इसलिए जुड़ा क्योंकि मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं थी ना। अंधकार इतना बढ़ गया था बचपन में, बड़े होते वक्त, कि मेरा हायर सेल्फ कहीं गायब ही हो गया था। लेकिन इतने सालों के बाद जब मैं वापस 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 जाने लगी, और जब मैंने देखा, तो ऐसा लगा जैसे मेरा लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ आपस में कनेक्ट हो गए हैं।
और ऐसा लगा जैसे संपूर्ण हो गए, खो गए थे कहीं, एनर्जी और कॉन्शियसनेस मिल गए। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि बस हो तो गया संपूर्ण, मिल तो गए हम तो अपने आप, मैं तो अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। इस 3D रियलिटी में, इस डार्कनेस में मैं खुद से डिस्कनेक्ट हो गई थी। लेकिन जब मेरा इतना पेनफुल दौर रहा तो मुझे बाहर जिनसे भी एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ से सिर्फ दुख, दर्द, इल्यूजन, सिर्फ यही मिला। लेकिन फिर कैसे ठीक हुआ? जब मैं खुद अपने अंदर गई, अपने पास्ट में गई, अपने बचपन में गई, तो मैंने जब अपने सेल्फ को समझाना शुरू किया, उसको हील करना शुरू किया, उसे प्यार देना शुरू किया, तब मुझे लगा कि अरे यही तो था, इसी से तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, यहीं से तो मैं अलग हो गई थी। ये कहाँ था इतने सालों तक मेरा सेल्फ? और देखो मेरे सेल्फ को मेरा मतलब मुझे मेरे खुद के ही सेल्फ ने बचाया, किसी बाहर के किसी ने नहीं बचाया। मैं बार बार जाती थी अपने अंदर, अपने सेल्फ को देखती थी पीड़ित, उसको गले लगाती थी, उसे प्यार करती थी, उसे हील करती थी, उसे गाइड करती थी कि क्या चीज़ें हैं जिस रास्ते पे तुम अगर चलोगी तो आगे परेशानी नहीं होगी। और मुझे लगा अच्छा, कितना मतलब ये अपने आप में एक अलग सा एक्सपीरियंस है ना, जो ना हमने पहले कभी सुना, लेकिन खैर मैंने एक्सपीरियंस किया और आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा ही एक इंटेलिजेंट सेल्फ, एक कॉन्शियस सेल्फ, एक साधक सेल्फ जा रहा है हमारे ही अंदर, हमारे ही एक ऐसे सेल्फ के पास जो डिज़ायर्स में अटका हुआ है, और उसे समझा रहा है, उसे प्यार दे रहा है, उसे ज्ञान दे रहा है, उसे गले लगा रहा है। मुझे सीरियसली ऐसा लगता था जैसे कि जो मेरा वो स्मार्टेस्ट सेल्फ जाके मेरे वो डार्क में फंसे हुए सेल्फ को समझा रहा है। मुझे सीरियसली ऐसा लगता था जैसे वो टेलीविज़न में नहीं आता था, शिव जी माता पार्वती को ज्ञान दे रहे हैं। मेरे को तो लिटरली ऐसा ही लगता था उस सीन में कि ये तो बिल्कुल वैसा ही सीन चल रहा है मेरे अंदर, कि मेरा एक काफ़ी इंटेलिजेंट सेल्फ अंदर जा रहा है और जो मेरा दूसरा सेल्फ डार्क में फंसा हुआ है या इल्यूजन डिज़ायर्स में फंसा हुआ है उसे समझा रहा है। एंड जब भी मैं देखती थी कि जैसे ही मानो वो कंप्लीट हो जाता तो सीन, मेरे को ऐसा लगता था जैसे मेरे चक्रस में से कुछ रिलीज़ हो गया है। बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये, अपने अंदर ही अपने सेल्फ, दोनों सेल्फ को कनेक्ट देखना बड़ा मज़ेदार है बहुत। मतलब मैं परमात्मा को पता नहीं कितनी बार धन्यवाद कहूँ कम होगा। इस यात्रा को मैंने अपने अंदर जिया है और आप में से बहुत सारे लोग जी रहे हो। इस अवेकनिंग के बाद ना कहीं एक बहुत ज़्यादा सीरियसनेस सी, मतलब सीरियसनेस ज़्यादा बढ़ गई। कहीं ना कहीं जो मेरे एक बहुत सारे मेरे अंदर के जो वो पास्ट में कुछ कॉमेडी सेल्फ था, मेरा एक चुलबुला सेल्फ था, एक को डांस करना बड़ा पसंद था, मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्फ थे छोटे छोटे, पता नहीं वो सारे डिस्कनेक्ट से हो गए थे पता है। फिर एक बार मुझे याद है मैं अपने ऐसे ही वापस अपने डीप में गई, गहराई में, और मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, मेरे सारे सोल पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बेचारे। कोई कहीं टूटा पड़ा है, कोई कहीं टूटा पड़ा है, कोई कहीं टूटा पड़ा है। और मैं ऐसे हैरान कि ये देखो, ये मेरा इतना अच्छा यहाँ पहले कॉमेडी बातें करता था, ये इतना अच्छा, इतना डांस इसको इतना अच्छा करना आता था, मैं अपने सारे सेल्फों को देख रही हूँ, ये कैसे मेरे से अलग हो गए। और फिर मैंने उन सब को प्यार दिया, अपने उन सारे सेल्फों को, और एक एक करके अपने में वापस मर्ज किया। और मैंने बोला कि मैंने अपने उन सारे सेल्फों को जो छोटे छोटे, जिनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ थी, हमारे अंदर ही पता नहीं हमारे कितने सेल्फ हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे, मैंने अपने उन सेल्फ को बोला कि आप सबके बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। जब से आप सब मुझसे डिस्कनेक्ट हुए हूँ मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई हूँ, सो प्लीज़ कम बैक। और ऐसे करते करते जैसे जैसे मैंने अपने उन सारे सेल्फों को अपने अंदर वापस जोड़ा, जो टूट के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे हुए थे, पता नहीं अचानक से मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे मेरे अंदर कोई वापस से एनर्जी भर गई हो। बड़ी सुंदर यात्रा है ये और बड़ी डिवाइन भी, परंतु ये बाहर की यात्रा नहीं है, ये इंटरनल यात्रा है। हाँ, बाहर से डेफिनेटली ट्रिगर मिलेंगे ताकि आप अपने अंदर से जुड़ सको। सो एंजॉय दिस जर्नी। बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।